तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड ये वीडियो जो होने वाला है केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल का होने वाला है। एंड मैंने सैंपल पेपर डाल दिया है एंड कंप्लीट वन शॉट रिवीजन वीडियो भी डाल दिया है। तो जाके जल्दी जल्दी देखो एंड आप लोग अपना रिवीजन कर लो, ठीक है। अब मैं एक चीज बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। क्या पढ़ाने वाला हूँ? न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले देखो, हार्डनेस ऑफ ईडीटीए के न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है। मैं एक पूरा प्रायोरिटी वाइज रेफरेंस लेके आया हूँ, ठीक है। एल्कनिटी की करवाऊंगा एंड विस्कोसिटी इंडेक्स और लाइम सोडा प्रोसेस और फेज रूल एंड स्पोनिफिकेशन नंबर, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड ये कुछ 4 से 7 टॉपिक हैं एंड ये मैं आपको कराने वाला हूं। तो भाई एक चीज ध्यान से सुनना, मैं इतने ही टॉपिक कराऊंगा एंड हर एक टॉपिक का एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं तुमको ये पीडीएफ दिखा देता हूँ एंड ये पीडीएफ में मैं बहुत मतलब नॉर्मल सी चीजें लिख के आया हूँ एंड कंडीशन से लिख के आया हूँ। तो सबसे पहले आप लोग इस चीज का एल्केनेटी डिटर्मिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई थिंक ये कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। एंड और कुछ चीजें हैं क्या आपके लिए, और ये विस्कोसिटी इंडेक्स का फॉर्मूला लिख लीजिएगा, ठीक। एंड अब हम पढ़ने वाले हैं ये 7-8 न्यूमेरिकल, ठीक है। ये फॉर्मूला सबके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। एंड सबसे पहले पढ़ेंगे हम किस चीज का न्यूमेरिकल, पहला हम पढ़ेंगे तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। एंड प्लीज वीडियो में जो भी गलतियां हो उनके लिए सॉरी, क्योंकि खुद से रिकॉर्ड करना, खुद से सब करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो नाउ अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, पहला जो हमारा क्वेश्चन है, मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो ये आपके पास क्वेश्चन है कि कैलकुलेट करना है हमको हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल विच कंटेन 162 mg पर लीटर ऑफ CaHCO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। तो इसका हम फॉर्मूला लिखेंगे कि m बराबर, मतलब सॉरी, H बराबर हार्डनेस इज इक्वल टू होता है m इंटू इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट वेट ऑफ WT लिख दे रहा हूं, ठीक है। किसका? CaCO3 का, ठीक है, अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट, ठीक है। तो अब देखो, अब हमारा जो इक्विवेलेंट वेट है वो कितना है, एम हमारा मास कितना है, तो ये देखो 162 है, ठीक है। ये इतना है, ठीक। इनटू अब CaCO3 निकालेंगे, तो CaCO3 निकालेंगे तो देखो Ca का हो जाएगा 40 प्लस 12 प्लस 48। आई होप ये सबसे निकालते बनता होगा, तो 48 और 12 60 हो गए, 60 और ये कितना हो गया, 100 हो गया एंड डिवाइडेड बाई 100 तो कितना है 50। सो 50 एंड ये कितना है 162, तो 162 डिवाइडेड बाई 2, तो 162 से ये कट गया एंड हमारा जो 2 है ये ऊपर साइड में जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 50 इंटू 2, यानी कि कितना हो गया 100 mg पर लीटर। एंड अब इसको हम पीपीएम में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 100 ppm, ठीक है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। एंड इसी टाइप से एक दो क्वेश्चन और आते हैं जिसमें हमें क्या फाइंड करना रहता है। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे जो हमारा CaCO3 है, ये एक मोस्ट इनसॉल्यूबल सॉल्ट होता है जो वाटर एंड ड्रिंकेबल वाटर में अप टू 50 to 100 ppm होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे टेम्पररी हार्डनेस पूछी जाती है एंड परमानेंट हार्डनेस पूछी जाती है। तो वो भी मैं करके आपको दिखा रहा हूं, बट मैं क्वेश्चन आपको पढ़ाऊंगा, मतलब मैं बोल के बता दे रहा हूं आपको। हार्ड वाटर कंटेंट, हमारे पास क्या है, एक हार्ड वाटर है जो कि कंटेन करके रखता है सॉल्ट, फॉलोइंग सॉल्ट। तो पहला सॉल्ट क्या है, MgHCO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। ये कितना कंटेन करके रखता है 146 ppm, ठीक है, 146 ppm। एंड जो दूसरा है MgSO4, MgSO4 ये कितना कंटेन करके रखता है 120 ppm, ठीक है। एंड हमारा जो CaCl2 है वो कितना कंटेन कर के रख रहा है 111 ppm, ठीक है। एंड अब हमारा है CaSO4, तो CaSO4 ये कितना करके रख रहा है 136 ppm, ठीक है। एंड हमें और क्या कर रहा है, CaHCO3 का होल ट्वाइस ये है 162, ठीक है, ये ppm। अब हमको बोल रहा है फाइंड करिए, क्या फाइंड करना है, सबसे पहले टेम्पररी हार्डनेस फाइंड करना। क्या फाइंड करना है, टेम्पररी हार्डनेस। तो देखो मैं एक चीज बता दूं, ये MgHCO3 एंड MgHCO3 का होल ट्वाइस और CaHCO3 का होल ट्वाइस, ये दोनों क्या है, टेम्पररी हार्डनेस है हमारे, तो हम इनको ऐड करेंगे। तो पहला पार्ट करते हैं इसका, इसमें टेम्पररी, परमानेंट एंड टोटल हार्डनेस फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे टेम्पररी।
टेम्पररी फाइंड करने के लिए, टेम्पररी हार्डनेस, ठीक है, टेम्पररी हार्डनेस। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, mg, mg ब्रैकेट HCO3 का होल ट्वाइस प्लस CaHCO3 का होल ट्वाइस। इसका मतलब ये कितना होगा, 146 ये हो जाएगा HCO3, तो इसका कितना कर देंगे हम, इनटू सेम फॉर्मूला, ऊपर वाला फॉर्मूला अपनाना, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, मास इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ आपका जो दिया गया है, क्या दिया गया है नीचे, HCO3, और अपॉन में आपका जो सॉल्ट है, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 50 अपॉन 146 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 162 दिया गया है इसका, इंटू 50 अपॉन 162 डिवाइड बाई 2। सो देखो 162 से 162 कट गया, 146 से 146, तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास, 100 प्लस 100, 50 इंटू 2 करोगे तो 100 ही होगा, एंड ये हमारे पास कितना हो गया, 200 ppm। तो हमारी जो टेम्पररी हार्डनेस है वो कितनी निकली, 200 ppm, ठीक है। अब परमानेंट निकालनी, तो परमानेंट हार्डनेस किस किस की निकालेंगे, MgSO4, CaSO4 एंड CaCl2 इनका निकालेंगे। तो देखो अब आप ध्यान से देखना, क्योंकि सारी चीजें यहीं आनी है, ठीक है। देखो मॉलिक्यूलर वेट निकालना और इक्विवेलेंट वेट पता करना, ये चीजें आपको आनी चाहिए, बहुत बेसिक सी चीजें हैं, वो मैं बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। परमानेंट हार्डनेस, ठीक है, क्योंकि देखो अगर ये नहीं बन रही है तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कैसे। तो देखो CaCl2, ठीक है, प्लस MgSO4 के बाद CaSO4, ठीक है। तो देखो Mg का कितना होता है, 111, ठीक है, इंटू 50, देखो आपका हो गया 111 बाई 2, तो 111 से ये कट गया। अब MgSO4 का कितना होता है, 120, 120 इंटू 50 अपॉन 120 बाई 2 प्लस CaSO4 का 136 होगा इक्विवेलेंट वेट, इंटू 150 इंटू 50 अपॉन 136 अपॉन 2, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट गया, तो हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 300 ppm, 100 यहाँ से आ जाएगा, 100 यहाँ से आ जाएगा, एंड 100 यहाँ से आ जाएगा। तो हमारे पास जो परमानेंट हार्डनेस होगी, परमानेंट हार्डनेस कितनी है, 300 ppm, ठीक है। एंड टोटल हार्डनेस कितनी हो जाएगी, टोटल हार्डनेस कैसे निकालते हैं, टोटल हार्डनेस कैसे निकालते हैं, टोटल हार्डनेस निकालते हैं परमानेंट हार्डनेस प्लस टेम्पररी हार्डनेस। तो परमानेंट हार्डनेस कितनी है, 300 है, एंड टेम्पररी हार्डनेस 200 है, तो टोटल कितना हो गया, 500 ppm। तो देखो हमने सारी चीजें निकालनी, बस तुमको इक्विवेलेंट वेट निकालना आना चाहिए। अगर तुमको इक्विवेलेंट वेट निकालते आता है तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं ईडीटी की, ईडीटीए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड इसको मैंने 4 स्टार रेटिंग दी है क्योंकि ये आता है। तो देखो जो ईडीटीए होता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि ईडीटीए का फुल फॉर्म क्या होता है, एथाइल इथिलीन डाइमीन टेट्रा एसिडिक एसिड, ठीक है। तो ये पहले सबसे पहले तो याद रखिएगा, एंड इसके केमिकल स्ट्रक्चर याद रखिएगा। अब ध्यान से सुनिएगा कि इसमें केमिकल कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। तो डाई सोडियम सॉल्ट रिक्वायर्ड होता है एज स्टैंडर्ड ऑफ M/100, इक्रोम ब्लैक टी एज इंडिकेटर, जो ब्लू कलर का क्या देता है, कलर देता है। बफर सॉल्यूशन होता है जिसका बेसिक पीएच वैल्यू कितना होता है, 10, ठीक है, एंड हमें हार्ड वाटर सैंपल रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। अब एक बात सुनना, इसका प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले हम करते हैं वॉश द ब्यूरेट विथ वाटर एंड देन फिल द ईडीटीए सॉल्यूशन। देन सेकंड, वॉश करना हमको पिपेट को विथ वाटर, पिपेट आउट 10 ml ऑफ वाटर सैंपल एंड ट्रांसफर करना है किसमें, कॉनिकल फ्लास्क में, ठीक है। फिर हमें ऐड करना है 1 ml ऑफ बफर सॉल्यूशन एंड ड्रॉप करना है इक्रोम ब्लैक टी। तो हमको क्या मिलेगा, इक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर, ठीक है। अब मेरी एक बात सुनना, इस ईडीटीए वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसमें mg और ml में ही सारा काम होने वाला है। तो तुमको ये छोटी छोटी जो मतलब ये mg ग्राम ये सब जो है, इनमें चेंज करते हुए आना चाहिए। अगर नहीं आता तो प्लीज सीख लो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना कि 1 मोल ऑफ ईडीटीए इज इक्वल टू कितना होता है, 1 मोल ऑफ CaCO3। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज लिख देता हूं कि 1 ml बराबर 1 ml ऑफ M/100 ईडीटीए इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे होगा 1 mg ऑफ CaCO3, CO3। ये क्या है, हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है, हार्डनेस ऑफ वाटर। आई थिंक तुम्हें ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना, तुम्हारे पास 100, सुनना क्वेश्चन समझना, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि लिखने में बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। 100 ml ऑफ हार्ड वाटर सैंपल कंज्यूम करता है 10 ml ऑफ क्या, 10 ml ऑफ
m/100 EDTA सॉल्यूशन फॉर टाइट्रेशन। कैलकुलेट करना है हमको टोटल हार्डनेस प्रेजेंट इन द गिवन वाटर, ठीक है। तो अब तुम ध्यान से सुनना कि हमने ऊपर क्या लिखा था, 1 ml में 1 ml ऑफ m/100 EDTA इज इक्वल टू क्या होता है, 1 मिलीग्राम ऑफ CaCO3 CaCO3, ठीक है, क्लियर है। तो 10 में कितना होगा, तो 10 ml में कितना होगा देखो, तो 10 ml में 10 ml ही होगा, 10 ml ऑफ m/100 EDTA इज इक्वल टू कितना होगा, 10 mg ऑफ CaCO3, 10 mg ऑफ CaCO3। आई होप क्लियर है। तो 10 ml ऑफ हार्ड वाटर सैंपल में कितने देखो, अब 10 ml ऑफ हार्ड वाटर सैंपल, तो अब इसमें कितने होंगे, तो भैया ऑब्वियस सी बात है 10 ही होंगे। क्यों, अभी समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, तो देखो क्या होगा, इसमें कितना होगा, 10 ml ऑफ EDTA m/100, ठीक है, m/100 इज इक्वल टू कितना होगा, 10 ml ऑफ 10 mg ऑफ CaCO3। तो आई होप तुमको इतना क्लियर हो गया, mg और ml, ठीक है। अब हम इसका फॉर्मूला 1 लीटर ऑफ HWS, तो 1 लीटर ऑफ HWS, तो ये क्या होगा, 10 गुणे 100 करोगे, 10 डिवाइडेड बाई 100 अपॉन, देखो 10 अपॉन 100 इंटू 1000 इज इक्वल टू mg, इसको यूनिट इसकी लिखनी पड़ेगी क्या, mg पर लीटर। तो देखो 2 से 2 जीरो कट गए, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 100 मिलीग्राम पर लीटर, ये आंसर है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, अब तुमको मैं देता हूं EDTA से रिलेटेड क्वेश्चन। मैं पहले क्वेश्चन को स्क्रीन पे ले आता हूं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पे, अगर आपको दिख रहा हो तो मैं इसको और बड़ा कर दे रहा हूं कि आपको प्रॉब्लम ना जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िएगा कि आपके पास क्या है, 0.28 ग्राम ऑफ CaCO3 was dissolved in HCl, okay, and the solution was made up 1 liter, ठीक है, with distilled water 100 ml, okay. This water required 28 ml of EDTA solution 100 ml of hard water sample and required 35 ml of same EDTA solution। फाइंड करना हमको क्या, टोटल हार्डनेस प्रेजेंट कितनी है गिवन सैंपल में, वाटर देन आफ्टर द बॉइलिंग फिल्टरिंग 100 ml and same hard water required 20 ml same EDTA solution, find out the permanent and temporary hardness present in the। अगर मैं आपको सीधा सीधा बोलूं कि भाई इसमें हमको क्या बोला गया है कि आप हमको कैलकुलेट करके बताओ, सबसे पहले तो परमानेंट हार्डनेस एंड टेम्पररी हार्डनेस एंड आपका टोटल हार्डनेस तो हम फाइंड कर ही लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अब देखो यहाँ पे 0.28 ग्राम ऑफ CaCO3 दिया गया है, ठीक है। तो हम अपना स्टैंडर्ड हार्ड वाटर का सैंपल देखते हैं, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर सैंपल, ठीक है, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर सैंपल, ठीक है। तो इसमें 100 ml ऑफ 100 ml दिया गया, कितना दिया गया हमको, 100 ml ही दिया गया ना, ठीक है, 100 ml, ठीक है, 100 ml ऑफ SHWS, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 0.28 ऑफ 28 ग्राम। देखो यूनिट भाई लगा के रखना, अगर यूनिट नहीं लगाते हो तो लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, 0.28 ग्राम है, तो ग्राम को mg में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से 2 करना पड़ेगा, 1000 मिलीग्राम से, ठीक है, ऑफ CaCO3। अब ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 280 अपॉन 100 mg, 1000, ठीक है, mg